जो रोड पे घूमते हैं भिखारी नहीं है, या आप जैसी 4 गाड़ियां खरीद सकते हैं। ये आया भी है, टॉप 10 रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 80 करोड़ रुपया, 8 फ्लैट भिखारी के पास। बताओ आप मुझे, भिखारी हूं? यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इनकी सेवा नहीं करनी चाहिए क्या? सेवा का मतलब क्या है? सेवा में व्यक्ति का उत्थान होना चाहिए कि पतन होना चाहिए? बताइए। उत्थान होना चाहिए। वो गरीब क्यों है? पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अध्यात्म किस पे जाता है? कारण पे। प्रभाव आता है और प्रभाव को देखकर वो कारण पे जाता है कि इसका कारण क्या है, इस दुख को दुखी होने का, इस कष्ट का कारण क्या है। ये आध्यात्म की स्टडी है। किसकी? जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, वो इस चीज में जाता है। तो हम कारण करते हैं पहले, बिकॉज मैं इलाज करने से पहले प्रभु अगर कारण नहीं जानूंगा, इलाज सही होगा गलत होगा? बताइए आप मुझे। गलत होगा, आप मानते हैं इस बात को? और हम लोग 99.9% टाइम यही करते हैं। घर में भी कोई बीमार पड़ जाता है, अच्छा ये सिम्टम है, ये सिम्टम ये दे दो, और डॉक्टर क्या करता है? टेस्ट कराता है। वो जानना चाहता है सोर्स क्या है बीमारी का, बीमारी है क्यों। आध्यात्म यही बताता है। जैसे मुझसे किसी ने बताया कि ये व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो मेरा दिमाग क्या आता है पता है? अरे कैसे कर्म किए कि मनुष्य शरीर मिला, वो भी पूरा नहीं जी पाया जिसमें भक्ति कर सकता था। ये मेरा विचार ऐसे चाहता है। मेरा विचार नहीं चाहता अरे कैंसर है, इसके परिवार का क्या होगा। नहीं नहीं, परिवार ने भी वो कार्य कर रहे हैं जिसके कारण कि वो व्यक्ति उनके पास से जाएगा। पिता जाता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है, और अगर बच्चे छोटे हैं और पत्नी कम उम्र की है तो और प्रॉब्लम होती है। जब भी भगवान गीता में कहते हैं कर्म की गति को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि सबके इंटरकनेक्टेड है कर्म। क्या है प्रभु जी? हाँ, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड है। भगवान कहते हैं इतना जबरदस्त सुपर कंप्यूटर है, इतना ज्यादा इसमें मल्टीप्लेक्स है कि आप सोच ही नहीं सकते कि बेसिकली ये क्या, एक के कारण नहीं, इनमें बच्चे भी जुड़े हुए हैं। मैं आप बोलना नहीं चाहता हूं, जन्म पत्री देख के बता सकते हो उसके पिताजी की डेथ हो जाएगी बर्थ पे, या इसकी मदर की डेथ हो जाएगी बर्थ पे। उसका मतलब पहले लेके आता है वो कि ये जाएगी, ये जब आएगा तो नाना गया। ये सब है क्लियर, परंतु आज वो साइंस तो है प्रभु जी, परंतु लोग इस साइंस को जानते नहीं है। प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ज्योतिषों के पास मत भागना कि गुरु जी ने बताया था ऐसे बता देते हैं। मैंने इसको स्टडी किया प्रभु जी, इसलिए स्टडी किया, जानना चाहता था कर्मों के अंदर विश्वास कैसे हो। तो मुझे लोग मिले ऐसे बहुत कम जिन्होंने बताया। तो मैं सोचता था एक तो ऐसा था जिससे मैंने सीखा जाके, मैंने कहा मुझे सिखाओ तो पता तो वो ऐसा था प्रभु जी कि वो तो बोलता था उपाय नहीं है कोई भी, ये तो होगा ही। तो मेरे को समझ में भी आ गया। मैंने कहा आपका प्रभु जी जन्म हो गया कहीं, उसका कोई उपाय है? माता पिता चेंज कर सकते हो? बताइए आप मुझे। कैन यू चेंज योर पेरेंट्स? नो, यू कैंट चेंज योर पेरेंट्स। अपने बच्चों को बदल, अपने माता पिता को बदल सकते हो आप? नहीं बदल सकते। उसका मतलब ये, इसको कहते हैं कर्म की गति, भाग्य, प्रारब्ध। इन शब्दों से ये जाना जाता है। कैसे चेंज करोगे? नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न उठता है, आपने जो प्रश्न उठाया कि सेवा करनी चाहिए, अब आते हैं, पोजीशन आती है। देखिए, हम अब ट्रीटमेंट भी 2 लेवल्स पे हो रहा है। एक जो व्यक्ति उसके शरीर को देख के रो रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये बेसिकली इसको ऐसा हुआ क्यों। अब ये दोनों फील्ड जो हैं ये अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। आपकी गाड़ी को सही करने वाला गैराज है और आपकी बॉडी को सही करने वाला हॉस्पिटल है, परंतु एक्चुअली हकीकत के अंदर दोनों हॉस्पिटल हैं। एक गाड़ी का हॉस्पिटल और एक आपके शरीर का हॉस्पिटल है। परंतु आप ये नहीं समझते कि गाड़ी का एक हॉस्पिटल है, एक शरीर का हॉस्पिटल है, और एक आत्मा का हॉस्पिटल है। एक्चुअली आत्मा नहीं है, वो चेतना का हॉस्पिटल है। किसका है? चेतना का हॉस्पिटल है। आज प्रॉब्लम क्या हो गई कि चेतना के कारण ही सारे गड़बड़ होती है। सारी गड़बड़ किसके कारण है प्रभु जी? चेतना के कारण, आपके विचारों के कारण। अब आप हॉस्पिटल में जाके या गैराज में जाके नहीं बोल सकते गैराज के अंदर कि तू भी हॉस्पिटल है, तेरा काम है मुझे सही कर, क्योंकि वहां भी तो मेरी बॉडी है। गुरु जी ने बताया था यंत्र है ये। गीता में भगवान ने कहा यंत्र आरूढ़ानी, यंत्र में आप बैठे हो, तो ये भी यंत्र है भाई। इस यंत्र के इलाज जो है वो दूसरे लोग करते हैं, जो MBBS कर चुके हैं वो करते हैं, और गैरेज में मोटर का इलाज कोई और करता है। तो इसी तरीके से आप बोलते हो, जो आपने बोला कि सेवा नहीं करनी चाहिए, परंतु ऐसी सेवा मत कर देना भाई कि उसका बेड़ा गर्क हो जाए। अब पॉइंट उठाते हैं, आपने पॉइंट उठाया जो, उसको फिर पॉइंट वाइज डील करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वो गरीब क्यों है या दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं जिसके कारण वो ऐसा हुआ। ठीक है, उसको हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में पाप कहते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं विकर्म। क्या कहते हैं? सब बोलो, विकर्म। उसको विकर्म कहते हैं। पाप को टेक्निकल लैंग्वेज में अध्यात्म के विकर्म कहते हैं। ठीक है, उसने पाप किए, इस कारण ये हुआ। अब आपने उसकी हेल्प करी, ठीक है जी, उससे क्या हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं, भूखा है, ठीक है जी, क्या है वो? भूखा है।
आपने उसको खाना खिलाया, ठीक है। अब खाना भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आपने तमोगुणी खाना खिलाया, आपने रजोगुणी खाना खिलाया, आपने सतोगुणी खाना खिलाया, या आपने तीनों गुणों से परे वाला खाना खिलाया। आपको ये कौन सा होता है? हाँ बताता हूँ, चिंता मत करो। आपको एक एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद आप अपने आप लगाते रहना उसको दूसरी जगहों पे। वो सिंपल है, ज्यादातर लोग खाने का बहुत करते हैं। सबसे ज्यादा किसका है? भंडारा। ऐसा खिलाया भंडारा कि वो जीवन भर नहीं, अनंत जीवन तक हारा। भंडारा और हारा। कारण बताता हूं। तमोगुणी खाना, जैसे कि नॉन वेज वस्तु, प्याज लहसुन से लगाया हुआ बना हुआ खाना, ये तमो रजोगुणी प्रधान बताता है हमारा शास्त्र। और ये पाप करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करने के लिए? हाँ, ये खाना पाप करने के लिए प्रेरित करता है, और खाने से और पाप लगता है। अब मैं समझाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। और पाप लगता है इसको खाने से, ठीक है जी। अब आते हैं सतोगुणी खाना। सतोगुणी खाना क्या है? वेजिटेरियन। सतोगुणी खाना क्या है? सुनिए, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल, इन चीजों को छोड़कर जो खाना होता है उसको सतोगुणी खाना कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन और मसूर की दाल, इन 6 चीजों के अलावा जो चीज है उसको क्या कहते हैं? सतोगुणी का। परंतु सतोगुणी आहार के अंदर भी प्योर सतोगुण नहीं होता, उसमें भी तमो और रजो मिक्स होता है। जैसे उदाहरण, आपने किसी को मारा, जीव हत्या हो गई। जीव हत्या करी आपने ज्यादातर रजोगुण में। किसमें करी? रजोगुण में। उस रजोगुण के कारण क्या हुआ? इच्छाएं बढ़ी। क्या बढ़ी? गुस्सा आना शुरू हुआ। गुस्सा तमोगुण में। गुस्सा किसमें? तो कहां गिर गए? तमोगुण। इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाए, मन बेकंट्रोल हो गया, जिसके कारण आपने कुछ ऐसे कार्य कर दिए जो कि एक्चुअली करने नहीं चाहिए थे, वो फिर तमोगुण में आ गए। क्योंकि तमोगुण का मतलब है जो अज्ञानता में है। किसमें है? अज्ञानता का मतलब क्या है? कि आप पर्पस नहीं जानते लाइफ का। आपका जो जीवन का, जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य बताया गया है, अगर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर कोई कार्य नहीं किया जाता है तो वो तमोगुण में है। अज्ञानता में हुआ नहीं हुआ? अज्ञानता में हो गया वो कार्य, इससे तो पाप हो जाएगा। पहली बात तो आपने उस व्यक्ति को खिला दिया जो कि पाप है, जिससे कारण कि वो और पाप करने के लिए प्रेरित हो गया। परंतु आपने उसकी भूख दूर कर दी। क्या कर दी? आपने उसकी भूख दूर कर दी, इसलिए ये दान भी हो गया। क्या हो गया? तो इसका पुण्य मिलना चाहिए आपको, क्योंकि आपने भूखे व्यक्ति को भूख तो दूर करी उसकी, तो आपको पुण्य भी मिला और पाप भी मिला, क्योंकि आपने पाप खिलाया। उस व्यक्ति ने जिसने पाया उसको क्या मिला बताइए? सिर्फ पाप, प्योर पाप। उसका पाप भी आपको लगा, पुण्य भी मिला। पुण्य भी मिला प्रभु जी, पुण्य भी मिला और पाप भी मिला। और वो बेचारा उत्थान हुआ या पतन हो गया उसका? वाह, क्या भंडारा किया है। आप बड़े खुश होके आ गए। आप बड़े, तो इससे कैसे बचें? मैं नहीं कह रहा, गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लेना। शिष्यस्ते नहीं सॉरी, यज्ञ शिष्टाशीनो संतो मुचंते सर्व किल विषयी, कि जो अपनी जीवा के लिए या शरीर के लिए खाता है सिर्फ, वो कुछ नहीं पर पाप खा रहा है। 3 अध्याय का 13वां श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। परंतु जो यज्ञ में अर्पित, अर्थात यज्ञ कहते हैं, वेद बताते हैं यज्ञ वे विष्णु, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। जब भी आपका ध्यान रखिएगा, किसी का भी आप यज्ञ करिए, वेदों के अनुसार जो पूर्ण होती है वो विष्णु को दी जाती है। यज्ञ पुरुष विष्णु है। कौन है? हाँ, वेदों का कथन है यज्ञ वही विष्णु। तो पूर्ण होती किसको जाती है? विष्णु जी को जाती है, किसी देवी देवता को नहीं आती। आप किसी का भी यज्ञ कर रहे हो, क्योंकि यज्ञ पुरुष विष्णु है। यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, कि जो कार्य विष्णु की प्रसन्नता के लिए अगर खाना है तो विष्णु को पहले भोग लगाओ और फिर उसको पाओ। तो उसमें ये 6 वस्तु नहीं लगा सकते आप। क्या नहीं कर सकते? ये 6 जो मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल जो मैंने आपको बताई, ये आप नहीं लगा सकते। इसके अलावा आप जो देते हो उसको पहले भोग लगाओ। तो भगवान कहते हैं जो अपने शरीर के लिए, अपनी जीवा के लिए, अपने शरीर के लिए बनाता है और खाता है, वो कुछ नहीं पर पाप खा रहा है। परंतु मेरे भक्त समस्त पापों से मुक्त हैं, क्योंकि वो मुझे पहले भोग अर्पण करके पाते हैं। अब बताइए, आप मुझे सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सेवा हो रही है? कहां हो रही है? प्रसाद का मतलब होता है कृपा। भक्त का काम है, एक धनी व्यक्ति का काम है, ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। धनी व्यक्ति का काम है धन बांटना, एक ज्ञानी व्यक्ति का काम है ज्ञान देना। राइट, सही बात है। इसी तरीके से एक भक्त का काम क्या है कि जो भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो रही है वो दुनिया तक पहुंचाए। तो कैसे पहुंचाएगा? तो एक तरीका एक खाने का बताया मैंने, कि आप जब भी प्रसाद को खाते नहीं है, पाते हैं। क्या है? मैं बताता भी लोगों को, खाना।
क्या नाम ही उसका ऐसा है प्रभु जी, क्या खा ना पा। पहले लोग यही कहते थे आइए पाइए, और आज क्या कहते हैं? अब जानवर खाते हैं भाई, इंसान पाते हैं। इंसान पाता है, जानवर खाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेवा हो गई प्रभु जी? कहाँ सेवा हुई? पता भी नहीं कि कैसे सेवा करनी है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ, फिर रिपीट करूंगा, जिन्होंने सुना होगा फिर सुनिए, अपने फेथ को स्ट्रांग करिए। जो मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं बैठ के डाइनिंग टेबल पे पा रहा था, पतला हो गया था, गाल अंदर चले गए थे, पीला रंग हो गया था। मेरा दोस्त आया, एक मैं घी में एक कटोरी घी ले रखी थी, एक कटोरी दाल, उसमें घी डाल रहा था दाल में। तो मेरा दोस्त जो था वो डॉक्टर था, वो आया, देखा उसने घी पा रहा है, तो मेरे आंखों को देखा उसने, फिर बोलता जरा पैर हाथ दिखा, हाथ देखे, बोलते पैर की तलवे दिखा, जरा तलवे देखे। बोलते क्या प्रभु जी क्या है, शमशान जाने की तैयारी कर रहे हो? मैंने क्यों? ये घी खा रहे हो हैं जी? तो मैंने कहा क्यों, जल रहा है? बड़ा जल रहा है। मेरे मित्र ने पूरा टीन मुझे असली घी का लाके दिया, गाय का। मेरी यह देख के मैं पतला हो गया हूं, घी खाओ। उसने कहा भाई साहब तुम्हें जॉन्डिस है, और सीवियर जॉन्डिस है, पूरे शरीर पीला हो रहा है तुम्हारा, और तुम्हारी लिवर की कमजोरी का इतना वीक हो गया कि तुम ऐसे हो गए हो। अब बताइए प्रभु जी, उसके इतने अच्छे इंटेंशंस, मेरे दोस्त के जिसने मुझे घी पिला रहा था, हिज इंटेंशंस वर टेकिंग मी टू द शमशान। इंटेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इरादे। उसके इतने अच्छे इरादे थे कि मुझे शमशान ले जा रहे थे। उसके इरादे खराब थे प्रभु जी? हैं बताइए, उसके इरादे तो बड़े नेक थे। तो नेक इरादे का अचार डालना है। अब मेरी पत्नी को पता लग जाता है कि घी खिला रहा है ऐसे, तो 2-4 सुना देती उसको दोस्त को, ये टेस्ट क्यों नहीं कराया पहले, है? तो बेसिकली नेक इरादे नॉट नेसेसरीली नेक है। नहीं, मेरी भावना तो बहुत अच्छी थी, परंतु मैंने जहर खिला दिया, और जहर खिलाने के बाद मर गया। मैंने कह दिया सॉरी। तो अंग्रेजी में कहावत है सॉरी डज नॉट मेक अ डेड मैन अलाइव, ये भी कहावत है। और ये मार पीट के मार दिया उसको जान से, वो कहता है सॉरी मैं गलती से जहर खिला दिया। अरे भाई साहब वो तो गया। बताइए आप मुझे, तो ये तो समझना पड़ेगा ना प्रभु जी, नेकी को भी जानना पड़ेगा कि नेकी हो भी रही है कि नहीं। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने बम्बई में 1975 की बात होगी, उस टाइम क्रॉस मैदान मुंबई में है, उधर उनके 30,000 लोगों को वो कर रहे थे, लेक्चर में आए हुए थे 30,000 लोग। तो किसी ने कहा आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हो? भिखारियों के लिए, गरीब और भिखारी जो है। तो प्रभुपाद ने कहा सबको बोलो आश्रम में आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो खिलाता नहीं, खिलाने वाला तो भगवान है, परंतु उनको हमारे जैसा जीवन जीना पड़ेगा। सुबह 3:45 बजे उठना पड़ेगा, रात के 10 बजे सोएंगे, 2 टाइम प्रसाद मिलेगा, बिल्कुल सब डिवोटी को 2 टाइम मिलता है, 2 टाइम प्रसाद मिलेगा, और सेवा करनी पड़ेगी। प्रभु जी एक नहीं आया, नॉट वन, एक नहीं आया। और आप सोचते हो नेकी कर रहे हो? जो रोड पे घूमते हैं भिखारी नहीं है, या आप जैसी 4 गाड़ियां खरीद सकते हैं। ये आया भी है टॉप 10 रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 80 करोड़ रुपया, 8 फ्लैट भिखारी के पास। बताओ आप भिखारी है? भिखारी के लिए आपको जाना पड़ेगा फैमिन हिट एरियाज में, वहां आपको हो सकता है कोई भिखारी मिल जाए। भिखारी वो होता है जो कि काम चाहता है दिल से, परंतु उसको काम नहीं मिल रहा। परंतु क्या ये फैक्ट है कि अगर व्यक्ति काम चाहे उसको काम ना मिले? हम अभी गौशाला के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई है अपने पास 1-2, और हम सोचते थे और लोग मिल जाएंगे तो गाय ऐड कर देंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं। और लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है? वो तो होगी, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको मूर्ख बनाया गया है। आप मूर्ख बनना चाहते हो, आप सोचते हो शॉर्टकट में काम हो गया, इसको पैसे दे दिए। आपको पता नहीं है कि अगर उसने पैसे का शराब पी या ड्रग्स लिया तो उसको 50% पाप आपके पॉकेट में। कर लो हैंडल, करो हैंडल। तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा डिवोटी तो कहते हैं भगवान का भोग लगा के कुछ प्रसाद रख लो, जैसे होता है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हो, चिरौंजी दाना, जो व्हाइट वाला होता है ना, वो छोटा, उसको भगवान को भोग लगाओ, राधा कृष्ण को, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को, और रखो अपने पास। जब भी कोई आए हरे कृष्णा बोल, ये ले, उसको क्या बेच लेगा और खाएगा ही। वो हेल्पफुल है। तो इसलिए प्रभु जी सेवा करना नेकी मेरी वाली नेकी मत करना। पता लगा घी पिला दिया है प्रभु जी, लिवर वीक के अंदर घी पिला दिया, क्या होगा?